भगवान श्री कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इसलिए उन्होंने अत्यंत अत्याचारी कंस का वध कर दिया। जिस बात से कुपित होकर जरासंध, जो कंस के ससुर थे, उन्होंने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, प्रजा पर जान मान का हमला किया, जिस कारणवश कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और द्वारका नगरी बसाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा धीराज के दर्शन के बाद हमें पुजारी जी से एक कहानी मालूम हुई, ऋषि दुर्वासा के 2 श्रापों की। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु भी थे। उनका पहला श्राप था कि भगवान श्री कृष्ण को और माता रुक्मणी को 12 साल का वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारणवश माता रुक्मणी का मंदिर द्वारकाधीश से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। और दूसरा श्राप था कि द्वारका नगरी का पानी हमेशा खारा बना रहेगा। और अब चलते हैं भेट द्वारका। भेट द्वारका एक आइलैंड है और यहाँ जाने के लिए हमें बोट या नाव की जरूरत होती है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे और उनकी दरिद्रता खत्म हुई थी। गुजराती में आइलैंड को बेट कहा जाता है, इसलिए भी बेट द्वारका। कृष्ण की नगरी भेट द्वारका में अनेक मंदिर है, किंतु अधिकतर यात्री द्वारकाधीश से दर्शन प्राप्त करके वापस लौट जाते हैं। भाग्यवश मुझे भेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए। तो कहिए, नीले गहरे समंदर का दीदार करना चाहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। दिवाली के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। अब देवभूमि द्वारका और भेट द्वारका दोनों के दर्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। मेरे पीछे देख रहे हैं ना, सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं इसे। लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज अब आपको आसानी से भेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त करा सकता है। और साथ ही साथ 12 जगह व्यू गैलरीज बनाई गई है, जहां से आप समुद्र का आनंद ले सकते हैं। जहां फेरी बोट से जाना होता था, अब ब्रिज से जाइए, आइए और आनंद उठाइए।